लालपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू चिड़िया पेप्सी बेचने का काम करती थी। गर्मी के मौसम में उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और ग्राहक एक के बाद एक पेप्सी मांगा करते थे। पीलू आंटी मुझे वो येलो वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे ग्रीन वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे वो रेड वाली चाहिए, पीलू आंटी वो पिंक वाली पेप्सी दो ना। बच्चे हो या बड़े, सभी को पीलू चिड़िया की पेप्सी बहुत पसंद आती थी। पीलू चिड़िया बहुत मेहनत से पेप्सी बनाया करती थी। घर में साफ पानी, अच्छी क्वालिटी की शक्कर और अच्छी तरह से वो उनको प्लास्टिक की पैकेट में डाला करती थी। पीलू की पेप्सी 1 रुपए की मिलती थी, इसलिए इतने सस्ते दाम में वो बहुत बिकती थी। जैसे ही वो दुकान खोलती उसकी सारी पेप्सियाँ बिक जाती। अरे चाची जी, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, पेप्सियाँ तो खत्म हो गई, अब तू कल आना। पीलू की दुकान के सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम बिकती नहीं थी। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ये पता नहीं पीलू अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाती है। 1 रुपए की आइसक्रीम में ऐसा क्या स्वाद मिलता है लोगों को? मेरी आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट है लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं, ये तो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगी। उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी, स्वाद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ 1 रुपए में पेप्सी बेचती है, इसलिए उसकी पेप्सी ज्यादा बिकती है। आप भी पेप्सी बेचने लगो। कालू कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो पेप्सी बनाएगा कौन? हमें तो घर में पेप्सी बनाने नहीं आती। उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है, बाजार में रेडीमेड पेप्सियाँ बिकती हैं, आप वहीं से ले आओ। वैसे आइडिया तो अच्छा है, मैं कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सियाँ खरीद लाता हूँ। अगले दिन कालू कौवा शहर से ढेर सारी पेप्सी का स्टॉक लेकर आता है और फिर उसे अपने फ्रिज में जमा देता है। कालू अब पेप्सी की दुकान खोल लेता है और एक बोर्ड में लिखता है कि उसकी पेप्सी सिर्फ 1 रुपए में बिकती है। तभी एक छोटा बच्चा कालू की दुकान पर पहुंचता है। अरे वाह कालू काका, आप भी पेप्सी बेचने लगे? आपके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? कालू कहता है, हाँ बेटा, मैं भी पेप्सी अब बेचने लगा हूँ, मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? कालू काका मुझे येलो और ग्रीन देना। कालू उस बच्चे को 2 पैकेट पेप्सी थमा देता है। वो बच्चा वहीं पर उन दोनों पेप्सियों को पी जाता है। वो बच्चा कालू की पेप्सी की तारीफ करता है। कालू उसे एक और पेप्सी ऐसे ही फ्री में दे देता है। ये लो, मेरी तरफ से एक पेप्सी फ्री, और जाओ अपने दोस्तों से कहना कि मैं भी पेप्सी बेचने लगा हूँ। वो बच्चा खुशी खुशी पेप्सी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ कालू कौवे की दुकान पर पहुँच जाता है। बच्चे कालू से पेप्सी खरीदने लगते हैं। मुझे रेड वाली चाहिए, मुझे 2 ऑरेंज वाली देना, मुझे 3 येलो वाली। कालू उन सभी बच्चों को पेप्सी दे देता है। अब तो बच्चे बड़े भी आकर कालू की दुकान पर पेप्सी खरीदते हैं। वाह भाई कालू, तुम्हारी पेप्सी का तो जवाब नहीं, ये काली वाली तो मैंने पहली बार पी है। हाँ, और ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर तो मैं पहली बार चख रहा हूँ। कालू अपनी दुकानदारी से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कालू की सफलता की वजह से पीलू की दुकान अब ज्यादा नहीं चलती थी। पीलू सोचती है, कालू नई नई पेप्सी बना रहा है, इस वजह से सभी उसके पास जाते हैं, मुझे थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ेगा। पीलू खुद को तसल्ली देती है कि एक दिन उसके पास उसके सभी ग्राहक वापस आएंगे। लेकिन कालू की दुकान अभी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। बहुत सारे पक्षी उसी की दुकान पर जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच कड़क सेठ वहाँ पर आए। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो आजकल? पीलू कहती है, क्या बताऊं सरपंच जी, कालू शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। अरे थोड़ा सब्र रख पीलू, कोई बात नहीं, ये जंगल वाले नई नई चीज के पीछे पड़ते हैं, थोड़े दिनों बाद वापस तेरी दुकान पर पहले जैसी भीड़ हो जाएगी। एक दिन कालू कौवे की दुकान पर पेप्सी खत्म हो जाती है। वो शहर पेप्सी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि जिस कंपनी से वो पेप्सी खरीद रहा था, उस कंपनी वाले को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अगले दिन पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू जिस कंपनी से पेप्सी खरीदता था, वो पेप्सी कंपनी बहुत खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी बनाती थी। इस खबर के पता चलने से सभी लोग घबरा जाते हैं और कालू से पूछते हैं, क्यों कालू, तुम उस गंदी कंपनी से पेप्सी खरीदते थे जो खतरनाक केमिकल से पेप्सी बनाता था? कालू कहता है, अरे मुझे क्या पता वो किससे पेप्सी बनाता था, मुझे लगा वो सस्ती बेच रहा है तो मैं ले आया। इसके बाद से कालू की दुकान बंद हो जाती है और सभी जंगल वाले वापस पीलू की हाथ से बनी हुई पेप्सी का मजा लेने लगते हैं। इस तरह पीलू की मेहनत से बनी हुई पेप्सी की दुकान वापस से चल पड़ती है।
रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। हा हा हा, बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। हा हा हा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है, हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देख रेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। जगदलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी सास सुंदरी और अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू की मोमोज बेचने का एक ठेला था। पीलू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी और बहुत ही सस्ते दामों में उसे बेचती थी। बहुत सारे पक्षी उसके यहाँ मोमोज खाने के लिए आते थे। पीलू की दुकान के बगल में ही कालू कौए की मोमोज की दुकान थी, लेकिन उसके मोमोज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। अरे कालू, ये क्या बकवास मोमोज बनाते हो, एक तो तुम महंगा बेचते हो, ऊपर से इतने बेस्वाद रहते हैं। कालू ये सुनकर बहुत चिढ़ जाता था। दूसरी तरफ वो देखता था कि बाकी के पक्षी पीलू के मोमोज की तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह पीलू दीदी, तुम क्या मोमोज बनाती हो, ऐसे मोमोज तो चाइना में भी नहीं मिलते होंगे। पीलू कहती है, अरे दीदी, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को स्वादिष्ट मोमोज बना कर दूँ। पीलू की अच्छी खासी कमाई होती रहती है, लेकिन कालू इस बात से बहुत परेशान होता है कि कहीं उसे किसी दिन दुकान ही बंद न करनी पड़ जाए। वो परेशान होकर अपने चाचा से पूछता है, अरे हरिया चाचा, मुझे कोई रास्ता बताओ, मेरी मोमोज बनाने की दुकान पीलू की दुकान से भी पुरानी है, ये पीलू कल की आई हुई पिद्दी मुझसे आगे निकल गई है, मुझे मुनाफा कमाना है, मुनाफा। हरिया काका कालू से कहते हैं, देख कालू, मैंने पीलू के यहाँ के मोमोज खाए हैं, वो सच में बहुत टेस्टी हैं, तेरे मोमोज में वो बात नहीं है, इससे अच्छा तू कोई और काम शुरू कर ले। कालू ये सुनकर और गुस्सा करता है, हरिया काका
काका, मैं तुम्हें रास्ता बताने को कह रहा हूँ और तुम मुझे मेरी ही दुकान बंद कराने पर तुले हुए हो। मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पीलू की दुकान पर बबली सेठानी लंबी चौड़ी कार में आती है। उसे देखकर पीलू चौंक जाती है। नमस्ते नमस्ते बबली सेठानी जी, आप कैसी हैं? आप मेरी दुकान में आई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बबली सेठानी कहती है, पीलू, हमने आपका बहुत नाम सुने हैं। हमारे बच्चे आपके मोमोज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कल मेरी बहुत बड़ी किटी पार्टी है, कम से कम 100 अमीर महिलाएं आएंगी। मुझे 300 मोमोज का ऑर्डर देना है तुम्हें। क्या तुम 300 मोमोज बना पाओगी? पीलू, बिल्कुल बिल्कुल बबली सेठानी जी, मैं ऐसे मोमोज बनाऊंगी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बबली कहती है, देखो पीलू, अगर मेरे मेहमानों में से कोई भी मोमोज को लेकर नाराज हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी, और अगर वो खुश हुए तो याद रखना, आज मैं 300 मोमोज बोल रही हूँ, कल मैं 1000 मोमोज का ऑर्डर दूंगी। ये सुनकर कालू बहुत जोर के गुस्सा करता है कि आखिरकार पीलू को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया। उसे रात भर नींद नहीं आती है और वो सोचता रहता है, ये पीलू मुझसे फिर से आगे निकल रही है। बबली सेठानी का ऑर्डर ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जब बबली सेठानी का ऑर्डर बना रही होगी तो मैं उसके मोमोज को खराब कर दूंगा, फिर बबली सेठानी पीलू की दुकान ही बंद करा देगी। हा 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 हा। कालू मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन पीलू अपने घर में बबली सेठानी के लिए मोमोज बनाने लगती है और कालू दूर से पीलू को देखता रहता है कि जैसे ही वो घर के बाहर जाएगी वो उसके घर जाकर उन मोमोज को खराब कर देगा। पीलू, अब मैं जाती हूँ, मैं घर के लिए कुछ किराना लेके आ जाऊँ, घर में अब राशन खत्म हो रहा है। ऐसा सोचकर पीलू घर से बाहर चली जाती है। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। हा हा हा, अब पीलू के पूरे मोमोज खराब हो जाएंगे, उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिना देखे पीछे चलने की वजह से कालू गरम गरम कढ़ाई पर पैर रख देता है और वो जल जाता है। बचाओ, गरम कढ़ाई में मेरा पैर पड़ गया है, मैं ही फ्राइड राइस बन जाऊंगा। इस तरह से कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पंख जल चुके होते हैं। उसकी चीख सुनकर बबलू और पीलू आते हैं और साथ में कुछ पड़ोसी भी जल्दी से उनके घर आते हैं। वो देखते हैं कि कालू बुरी कदर जल गया है। फिर वो कालू से पूछते हैं कि ए कालू, तू मेरे घर क्या कर रहा है? तभी पीलू की नजर मोमोज पर जाती है। पीलू, ये देखिए जी, ये कालू ने हमारे मोमोज पर रेत डाल दी है। हाँ, मैं तुम्हारा मोमोज खराब करने के लिए आया था, लेकिन मैं तो खुद ही जल गया, मुझे माफ कर दो पीलू। कालू भैया, तुम मुझसे जला करते थे, आखिरकार देखो तुम्हारा पूरा शरीर ही जल गया। अगर तुम अच्छे से रहते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब लगता है तुम कभी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हाँ बहन, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर बबलू कालू को अस्पताल लेकर जाता है। पूरी रात मेहनत करके फिर से मोमोज तैयार करती है। अगले दिन बबली सेठानी के घर पार्टी में मोमोज की बहुत तारीफ होती है। कालू की दुकान तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और पीलू को अब बबली एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से अपने जीवन में खुशहाली पाती है।